दोस्तों, तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और न्यू क्लासेस। आज स्टार्ट करेंगे आपकी मानव भूगोल। तो मानव भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में दो शाखाएं होती हैं। ज्योग्राफी में दो शाखा होती है। पहले इसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का परिचय। ज्योग्राफी दो शब्द से मिलकर बना है। दो शब्द से बना है, पहला जियो और दूसरा ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भूमि पृष्ठ, भूमि का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम भूमि कहते हैं, जो पृथ्वी होती है। और ग्राफी का मतलब वर्णन, उसके बारे में अध्ययन करना, मतलब पृथ्वी का अध्ययन करना, ये ज्योग्राफी कहलाती है। अर्थात पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी का बना है जियो और ग्राफी। जियो का अर्थ होता है भूमि और ग्राफी का मतलब वर्णन, अध्ययन करना। अब इसकी हिंदी का उल्लेख कर लेते हैं। भू और गोल। तो भू मीन्स होता है भूमि और गोल मीन्स इसके राउंड शेप को गोल हम लोग कहते हैं। तो इससे दो वर्ड से, हिंदी से भी दो वर्ड से मिलकर बना है भूगोल। अब आते हैं इसका वर्णन, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, परंतु इसकी परिभाषा में समय समय पर फेरबदल होते रहा। क्या कह रहा है? भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है, मतलब भूगोल एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक हमेशा प्रगतिशील होती है, जिसमें चेंजेस वगैरह आते रहते हैं बहुत सारे टॉपिक में, एक अपनी गति से चलती रहती है। ऐसी एक विषय है जिसका अध्ययन पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था। भूगोल का जो संबंध है वो पृथ्वी के उत्पत्ति के स्टार्टिंग से ही है। जैसे पृथ्वी जब बनी थी, चंद्रमा से मिलकर कोलैब करके हटी फिर बनी, तो उसी समय से पृथ्वी का और भूगोल का जो संबंध है वो चलता रहा, परंतु इसकी परिभाषा में समय समय पर फेरबदल होते रहा। बहुत सारे भूगोलवेता हैं, वो अपनी अपनी चर्चा में भूगोल की परिभाषा को बदलते रहे, अपनी अपनी नई नई परिभाषा प्रस्तुत करते गए और इसकी परिभाषा में फेरबदल होते रहा। विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार भूगोल मतलब विभिन्न जियोलॉजी के अनुसार इसके परिभाषा देखेंगे हम लोग। पहला है इरेस्टोस्थेनीज, जो प्रथम पृथ्वी का वर्णन किए थे, परिभाषा दिए थे। इरेस्टोस्थेनीज के अनुसार जियोग्राफी पृथ्वी का वर्णन को ही कहा जाता है। इसके अनुसार पृथ्वी का जो वर्णन है, ज्योग्राफी का पृथ्वी का वर्णन का है। जैसे ज्योग्राफी एक भूगोल की शाखा है, तो उसी का एक वर्णन अध्ययन है। सबसे पहले भूगोल शब्द तथा प्रयोग करने के वजह से इरेस्टोस्थेनीज को भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। सबसे पहले बार जो भूगोल का शब्द का जो उल्लेख किए थे वो इरेस्टोस्थेनीज थे, और इन्हीं को भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आप यहाँ पे बन सकता है कि भूगोल के जन्मदाता को किसे कहते हैं, तो वो हैं इरेस्टोस्थेनीज को जो भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। स्ट्रेबो, अब आते हैं स्ट्रेबो के अनुसार। स्ट्रेबो के अनुसार इन्होंने कहा भूगोल एक स्वतंत्र विषय है। भूगोल एक स्वतंत्र विषय है। उद्देश्य लोगों को पृथ्वी के स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति तथा पृथ्वी के क्षेत्र में देखे जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो स्ट्रेबो क्या कहते हैं? भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, एक फ्रीडम सब्जेक्ट है। इसका जो उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य लोगों को पृथ्वी के स्थल, जो पृथ्वी का जो स्थल भूमि होता है, जो सूखा भाग होता है, उसे स्थल कहते हैं। महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, पृथ्वी के क्षेत्र में देखी जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो वो यही कहते हैं कि जैसे पृथ्वी का स्थल हो गया देते हैं स्ट्रेबो के अनुसार। स्ट्रेबो के अनुसार क्या?
स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, पृथ्वी क्षेत्र में अध्ययन करने वाली चीज़ों को भूगोल कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं टॉलमी के अनुसार। टॉलमी भूगोलवेता क्या कहते हैं? इन्होंने कहा भूगोल पृथ्वी की झलक को अभिमान्य विज्ञान है। तो अध्ययन को, एक झलक के अध्ययन को वो विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करते हैं अपनी परिभाषा में। A.B. हम्बोल्ट द्वारा इन्होंने कहा भूगोल प्राकृतिक के अध्ययन से संबंधित है। भूगोल प्राकृतिक के अध्ययन से संबंधित है। हम्बोल्ट के कहना है। हम्बोल्ट के क्या कहना कि भूगोल का जो प्राकृतिक अध्ययन है वो विज्ञान से संबंधित है। भूगोल का परिचय हम लोग देखते हैं। तो भूगोल में हम लोग क्या परिचय होगा? तो ऐसे आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं तो इसको और थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, भूगोलिक परिचय। भूगोल का परिचय में कहा गया कि भूगोल पृथ्वी तल मतलब स्थल, जल, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु इत्यादि, वातावरण, ब्रह्मांड, पारिस्थितिकी होगा, ये पारिस्थितिकी हो गया, पारिस्थितिकी हो गया होगा, ये गलत हम लोग, या फिर पारितंत्र भी इसको बोल सकते हैं। विज्ञान है जो प्रादेशिक विषमताओं का अध्ययन पर आधारित है। भूगोल में स्थानिक संगठन की संरचना तथा पारस्परिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो इसका क्या परिचय है? भूगोल के पृथ्वी के तल, स्थल, जल, विभिन्न प्रकार के वनस्पति, जीव जंतु, ब्रह्मांड, वातावरण, पारितंत्र का विज्ञान है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आपको सिर्फ एक भूगोलवेता को याद करना है, बाकी का उतना नहीं याद करना है। 12th में उतना बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में उतना डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आती है। तो आपको कौन सा याद करना है? तो आपको ये इरेटोस्थेनीज का याद कर लेना है। एक इरेटोस्थेनीज मस्ट इम्पॉर्टेंट है। के अनुसार ज्योग्राफी पृथ्वी का वर्णन को ही कहा जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है और बाकी आपको नहीं याद रखना है। बाकी तो ज्योग्राफी आपके सिलेबस में मानव भूगोल की चर्चा की गई है। तो ज्योग्राफी की 2 शाखा होती है, पर 2 शाखा, और इसकी शाखा होती ही नहीं है। सिर्फ 2 शाखा होती है, एक भौतिक भूगोल होती है और एक मानव भूगोल होती है। भौतिक भूगोल में हम लोग पर्वत, पठार, फिजिकल सेटलमेंट्स को हम लोग अध्ययन करते हैं। फिजिकल मतलब हो जाता है पर्वतीय क्षेत्र पर, पठार, मृदा, बालुई वगैरह, ये सारा चीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे ज्वालामुखी, आंतरिक संरचना, भौतिक भूगोल की में ही पढ़ा जाता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये 11th में आपको पढ़ना था, लेकिन आप लोग स्किप कर गए होंगे। बट कोई नहीं, अब तो स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब 12th पे आप लोग को फोकस करना है। 12th पे आपको एकदम मानव भूगोल पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ भौतिक भूगोल से 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसको लेना नहीं है। लेकिन मानव भूगोल से हमेशा क्वेश्चन पूछती रहती है। तो चलिए मानव भूगोल अब स्टार्ट करते हैं आपका। रिसर्च वगैरह करते गए जब वाइड हो गया, जब सिलेबस इसका देखा गया, जब वाइड हो गया, बहुत सारा इसमें चेंजेस आ गए, कुछ मानव से रिलेटेड आ गए, बहुत सारा चीज़ें इसमें रिलेटेड हो गई। जैसे ज्योग्राफी में 4-5 प्रमुख शाखा हो गई, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, बायोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, और इसमें मानव ह्यूमन सेटलमेंट्स आ गए। इसके रीजन से इसकी एक अलग शाखा कर दिया गया, वो शाखा हो गया मानव भूगोल का। तो ये मानव भूगोल ये 18 शायद में भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मेरे अनुसार शायद 18वीं शताब्दी में इसे भौतिक भूगोल से अलग कर दिया गया था, मानव भूगोल को। एक बार आप लोग सर्च, मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेडजल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। भौतिक ज्योग्राफी के जनक किसे कहा गया? भूगोल का जनक एरिस्टोस्थेनेस को, फिजिकल ज्योग्राफी को, और ह्यूमन ज्योग्राफी को फ्रेडरिक रेडजल को कहा गया। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ह्यूमन ज्योग्राफी में फ्रेडरिक रेडजल और फिजिकल ज्योग्राफी में, या जिसको भौतिक भूगोल हम लोग कहते हैं, उसको एरिस्टोस्थेनेस के जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी किताब, फ्रेडरिक रेडजल का जो किताब था एंथ्रोपोजियोग्राफी,
के अंदर मानव भूगोल का वर्णन किया। ये अपने पुस्तक के अंदर एंथ्रोपोजियोग्राफी के अंदर मानव भूगोल का वर्णन किया। मस्ट इसको याद कर लीजिएगा। फ्रेडरिक रेडजल की पुस्तक के बारे में क्वेश्चन आती है। ये फ्रेडरिक रेडजल की कौन सी बुक थी जिसमें मानव भूगोल का वर्णन किया गया, तो वो थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। अब इस मानव भूगोल की हम लोग परिभाषा देखेंगे। रेडजल, देखिए TTI क्वेश्चन है, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। क्या समझे? जैसे रेडजल बोलते हैं, रेडजल जो भूगोल वेता हैं वो कहते हैं मानव भूगोल मानव समाज, मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। अब जैसे हम क्लियरली आपको बताते हैं। जैसे मानव समाज हो गया, जैसे एक मान लीजिए एक पर्वतीय क्षेत्र है, उसमें मानव गुजर बसर कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में कृषि कर रहा, खेती कर रहा, पशुपालन कर रहा, और उस क्षेत्र में वो घर बना के रह रहा है, खेती कर रहा है। तो किस पर कर रहा है? पृथ्वी पर ही तो कर रहा है। पृथ्वी के बीच, मानव और पृथ्वी के बीच का ही तो ये संबंध हुआ ना। इसलिए रेडजल के अनुसार बोलते हैं कि मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये एकदम क्वेश्चन पूछती है 12th के एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड में आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें एकदम एक क्वेश्चन ये पूछ बैठेगा। अब आते हैं कि LNC सैंपल महोदय। ये महोदय क्या कहते हैं? मानव भूगोल स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। LNC सैंपल क्या कहते हैं? LNC सैंपल क्या कहते हैं? मानव भूगोल स्थित, जो मानव का भूगोल है, जो मानवीय भूगोल है, पृथ्वी और क्रियाशील मानव। देखिए मानव हमेशा क्रियाशील रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर रहती है। वो कुछ नहीं तो कुछ पृथ्वी के बीच कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, इसलिए क्रियाशील मानव हम इसे कहते हैं। इसके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो जो मानव और पृथ्वी के बीच जो क्रिया हो रही है और उस क्रिया से जो चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रही है, उसी के संबंध का अध्ययन है। समझ गए? जो मानव, पृथ्वी और मानव, क्रियाशील मानव जो लगातार क्रिया कर रही है, मतलब कोई काम कर रही है और काम कर रही है पृथ्वी पर। तो जो मानव क्रियाशील है, पृथ्वी पर कोई कार्य कर रही है, और जो कार्य का जो परिणाम है, जो चेंजेस आ रही है, उसी के संबंध का अध्ययन है। ये LNC सैंपल महोदय के द्वारा कहा गया। ठीक है? LNC सैंपल। मानव भूगोल की 3 विचारधारा हैं। जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसके 3 विचारधारा हैं। ये एकदम ये आपको याद करनी है। 3 विचारधारा है, एकदम याद करना है कि मानव भूगोल की 3 विचारधारा है। एकदम क्वेश्चन में फटाक दबर पूछ बैठेगा क्वेश्चन आपसे कि मानव भूगोल की कितने विचारधारा हैं। तो आपसे पूछेगा 3, तो आप बताइएगा 3 विचारधारा। पहला नियतिवाद, दूसरा संभववाद, तीसरा नवनिश्चयवाद। अब ये तीनों क्या है तो इसको डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। तो आज आपको सिर्फ एक नियतिवाद की एक फुल कॉन्सेप्ट में आप लोग को पढ़ा देते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो हम आप लोग को अलग से क्लास लेंगे और उसमें NCERT की जो लाइन बाय लाइन है हम उसको कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं तो फिर ये चीज़ हम करेंगे, बट अभी हम नियतिवाद को देखते हैं। तो देखते हैं अभी निश्चयवाद और नियतिवाद। तो निश्चयवाद की विचारधारा क्या है? एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से एकदम पूछ बैठेगा आपसे कि निश्चयवाद क्या है और नियतिवाद क्या है। यह विचारधारा मानव भूगोल की प्रारंभिक विचारधाराओं में से एक है। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया है जो आदिम था और पृथ्वी से डरकर रहता था।
उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। तो यह विचारधारा क्या कहती है? यह विचारधारा कहती है कि ये उस ह्यूमन पीरियड से है, जो उस ह्यूमन के युग से है, जो प्रारंभिक ह्यूमंस थे, जो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए थे। वो जैसे जैसे बारिश होती थी तो वे लोग गुफा में घुस जाते थे, घर नहीं बनाते थे, उससे बचने के लिए कुछ इंतजामात नहीं करते थे। इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया जो आदिम था। आदिम मतलब फर्स्ट ह्यूमन, जैसे होमोसेपियंस जो अब मॉडिफाई नहीं बोल सकते हैं, जो डेवलप हुए, जो आदिम थे, प्राचीन के लोग पृथ्वी से डर कर रहते थे। उन्हें लगता था कि जैसे खेती नहीं हो रहा तो उनको क्या वो गलत किए, इसलिए गलत करने की वजह से वो लोग खुद को डर को महसूस करते थे। उसने खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था, मतलब पृथ्वी को वो हावी नहीं कर रहे थे, पृथ्वी ही उनको हावी कर रही थी, क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था। वो इतना डेवलप ही नहीं हो सकते थे कि पृथ्वी को वो प्रभावित कर सकते थे। अब आइए धर्म, शास्त्र और सूत्रों में वर्णित बातें, निश्चयवाद की। प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, मानव विकास ना के बराबर था। जो टेक्नोलॉजी थी वो एकदम नहीं था, निम्न था, एकदम ना के बराबर। और मानव का विकास ना के बराबर था। ह्यूमन डेवलपमेंट ही नहीं थी, एकदम ना के बराबर थी। मानव प्रकृति की सुनता था, जो प्रकृति उन्हें कहती थी वही सुनता था। जैसे प्रकृति तो उनके कान में तो आके नहीं कह सकती थी, लेकिन उनको कैसे कहते थे, जैसे अधिक ठंडी होना, अधिक गर्मी होना, अधिक बरसात हो जाना, अधिक सुखाड़, अधिक बाढ़, इस सब से प्रकृति को उन्हें सुनाती थी। उसकी पूजा करता था और उससे डरता था। बोले ना, तो उससे डर कर रहते थे। उन्हें लगता था बारिश नहीं हो रही तो वो कुछ गलत की, इसलिए बारिश नहीं हो रही है, इसलिए वो उसकी पूजा करते थे, प्रकृति पूजा करते थे, उनसे डरते थे। मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, प्रकृति पर ही निर्भर थे। कोई टेक्नोलॉजी तो ना के बराबर थी ही नहीं, और वह किसी भी रूप में प्रकृति को प्रभावित नहीं करता था। वो डेवलप ही नहीं हो चुके थे कि पृथ्वी को प्रभावित कर सकते थे, एकदम ना के बराबर। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली थी और वह मानव को अपने अनुसार चलाती थी। इस विचारधारा के अनुसार पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली थी। ऑब्वियसली बात है, जब कोई भी ह्यूमन्स अपनी टेक्नोलॉजी बनाए गए नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन, आज के डेट में तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, उससे ह्यूमन्स तो बचने के लिए, जैसे गर्मी के बचने के लिए उसने पंखा, एसी, कूलर बनाया। तो वैसे प्राचीन के लोग जो आदिम थे वो लोग तो इसे तो कर नहीं पाते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो पृथ्वी थी, प्रकृति थी, वो ज़्यादा शक्तिशाली थी और मानव उनके अनुसार चलते थे। जैसे प्रकृति उन्हें कहती थी, प्रकृति के अनुसार वे चलते थे। अब जैसे आइए उदाहरण एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लास्ट में आपका 2 मिनट का रिवीजन हम दे देंगे। 2 मिनट रिवीजन से आप लोग को क्लियरली शॉर्टकट हम बताएंगे, शॉर्ट में बता देंगे कि रिवीजन के लिए। पुराने समय में जब मानव आदिवासी था तो बारिश ना होने पर वह सिंचाई के अन्य साधन ना ढूंढकर पृथ्वी की पूजा करने और उसे खुश करने में लग जाते थे, ताकि बारिश हो सके और वह अच्छे से खेती कर सके। यही बात है। अब जैसे मान लीजिए अधिक ठंडा होगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है, कहाँ जाएंगे? तो एक वैसी जगह खोजेंगे कि जहाँ उन्हें ठंडी कम महसूस हो। तो कहाँ खोजेंगे? बालुई जगह खोजेंगे, जहाँ पर रेत तुरंत गर्म होती है, वैसा जगह खोजेंगे, वैसी जगह जाएंगे। अब कोई ऐसा स्थान पर जो प्राचीन जो आदिम ह्यूमन थे, वो अगर उसको ज़्यादा गर्मी लगती थी तो वो कहाँ जाएंगे? तो गुफा के अंदर ही जाएंगे। पत्थरों वाली जो गुफा पहाड़ों में थे, वो उधर ही गुजर बसर करते होंगे, क्योंकि प्रकृति जैसे उन्हें कहेगी वैसे ही सुनेंगे, क्योंकि उनके पास तो कोई टेक्नोलॉजी तो था ही नहीं। तो यही एग्जाम्पल है, ये 2-3 एग्जाम्पल बता दिए। अब आते हैं शॉर्टकट में, 2 मिनट की रिवीजन। ज्योग्राफी 2 शब्द से बना है। जियोग्राफी, जियो का अर्थ होता है
भूमि, ज्योग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। ये हो गया। हाँ, इसका वर्णन क्या था? भूगोल एक प्रगतिशील विज्ञान है जिसका अध्ययन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ हो गया था, परंतु इसकी परिभाषा में समय समय पर फेरबदल होते रहा। ठीक है। विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार विभिन्न इसकी परिभाषा दी गई। एरिस्टोथेनिस के अनुसार ज्योग्राफी का वर्णन ही भूगोल कहा जाता है। बाकी तो सबसे पहले भूगोल का शब्द प्रयोग करने की वजह से एरिस्टोथेनिस को जन्मदाता भी कहा जाता है। एकदम इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ज्योग्राफी के भूगोल के शब्द का उत्पत्ति का जनक एरिस्टोथेनिस को कहा जाता है। ज्योग्राफी में 2 शाखा होती है, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। मानव भूगोल में मानव का अध्ययन होता है, भौतिक भूगोल में भौतिक चीज़ों का अध्ययन होता है। भौतिक चीज़ें मतलब पेड़ पर्वत, पेड़ पठार, मिट्टियाँ, नदियाँ, ये सब की चर्चा होती है। अब आते हैं निश्चय और नियतिवाद। मानव भूगोल। मानव भूगोल 18वीं शताब्दी का एक भूगोल है जो भौतिक भूगोल से अलग कर दिया गया था। आधुनिक भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजल को कहा जाता है। इनकी जो पुस्तक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी में मानव भूगोल का वर्णन किया गया है। ये इतना याद होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि क्वेश्चन तलाक दौर पूछ बैठती है। रेडजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव समाज और पृथ्वी के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। जो मानव समाज और पृथ्वी के बीच जो संबंध है, जो क्रिया होती है, उसी को अध्ययन कहा जाता है। एलन सेसम्पल क्या कहते हैं? मानव भूगोल स्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जो मानव भूगोल स्थित है पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच, पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो परिवर्तन है, संबंधों का अध्ययन है, उसी का अध्ययन है एलन सेसम्पल के द्वारा। मानव भूगोल के 3 मुख्य विचारधारा है: नियतिवाद, संभववाद और निश्चयवाद। नियतिवाद, संभववाद और निश्चयवाद। तो निश्चयवाद हम लोग अभी पढ़े हैं, एक शॉर्टकट रिवीजन लेंगे। यह विचारधारा मानव भूगोल प्रारंभिक विचारधाराओं में से है कि इसके अंतर्गत उस मानव का जिक्र किया गया जो आदिम था और पृथ्वी से डर कर रहता था, खुद को पृथ्वी के अनुसार ढाल लिया था, और क्योंकि वह पृथ्वी को प्रभावित नहीं कर सकता था, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं हो सकता, पृथ्वी को क्या प्रभावित करेंगे। ठीक है। क्योंकि प्रौद्योगिकी के निम्न था, मानव विकास ना के बराबर था, मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था, मानव सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर था, वह किसी भी रूप में पृथ्वी को प्रभावित नहीं करता था। विचारधारा पृथ्वी ज़्यादा शक्तिशाली थी और मानव उनके अनुसार चलती थी। उदाहरण के अनुसार पृथ्वी की पूजा करना और खुश रहने में लग जाते ताकि बारिश हो और अच्छे से खेती हो। किस लिए पूजा करते थे? क्योंकि सिंचाई नहीं होती थी, ना और साधन नहीं था, ना ढूंढ कर पूजा किया करते थे। तो आज के वीडियो में यही हम ख़त्म करते हैं। कल आप लोग को संभववाद का टॉपिक हम समझा देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले 2026 की बोर्ड एग्ज़ाम में हो सके तो हम अपनी पूरी 100% एफर्ट लगाएंगे आप लोगों की रिज़ल्ट में। तो अपने दोस्तों जो भी हैं, दोस्त है, फ्रेंड है, सिस्टर है, ब्रदर है, उसके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा ज्योग्राफी का। और इतना ही कहेंगे। और ठीक है, मिलते हैं कल अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको संभववाद लेकर आएंगे। और हमने वीडियो डाला है, उसको भी देख लीजिएगा, और बहुत ही सरल शब्दों में उसकी नोट्स के साथ हम उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो ठीक है, बाय, गुड बाय। अच्छा।